हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम सेट थ्योरी का मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं। उसमें कुछ सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को एक बार फिर से सेट थ्योरी का रिवीजन हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑन सेट थ्योरी। एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए। So that the set of letters needed to spell redirect and the set of letters needed to spell track are equal। दो वर्ड्स हैं, देखो ध्यान से देखना। पहला है redirect और दूसरा वर्ड है ट्रैक। हमको ये दिखाना है कि इनके जो लेटर्स हैं उनके जो सेट हैं वो इक्वल सेट है, इक्वल सेट है। ये हमें दिखाना है या प्रूव करना है। देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। लेट x बी सेट ऑफ एंड y be the set of देखते हैं। मान लो x को के डायरेक्ट सेट CAT के डायरेक्ट जो लिखा है उसका सेट को अपन x मानते हैं और TRCT ट्रैक वर्ड का जो सेट है वो y सेट का मानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू CATARACT एंड y सेट में है TRACT। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे C दो बार रिपीट हुआ है x में, उसी प्रकार से A भी दो बार रिपीट हुआ है, तो सेट में एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा CATR C कितने बार है? 1 2। T है दो बार और A भी दो बार है ना। तो CATR का एक सेट हुआ। इसी प्रकार y को, y में भी T जो है दो बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं CA की बार है तो CATR अब देखो x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 CATR। उसी प्रकार y सेट में एलिमेंट है CATR, इसमें भी 4 एलिमेंट है। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, और साथ ही साथ देखो x में C है, y में भी C है। x सेट में A है, y सेट में भी A है। x सेट में T और R है, y सेट में भी T और R और T है। यानी कि x के सारे एलिमेंट y में और y के सारे एलिमेंट x में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं। तो सेट x so element of set x and y are same, x is equal to y, इसे इक्वल सेट। चूंकि x और y में, x और y सेट में एलिमेंट की संख्या यानी नंबर भी बराबर है और साथ ही साथ उसके एलिमेंट भी सेम है, इसलिए x और y दोनों सेट इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू y या फिर x एंड y आर इक्वल से। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 28। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। मान लो कि वन सेट को x सेट माने तो x का वैल्यू है x इक्वल टू -1 0 एंड 1। तो इसके सबसेट कितने होंगे?
सो सबसेट ऑफ एक्स विल बी, क्या होगा, पहला तो एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट ये या फिर 5 हो सकता है, हाँ 5। दूसरा क्या होगा, -1 और 0 1 और -1 0 1 0, तो ये होंगे इनके सबसेट क्या होंगे 5 -1 0 1 -1 0 1 0 -1 1 और -1 0 1। ये तो क्या है, लिस्ट आल द सबसेट ऑफ -1 0 क्या, तो क्या कह सकते हैं, टोटल कितना हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेट 7, टोटल नंबर ऑफ सबसेट equal to 8। टू का क्यों होता है ना, क्यों है, देखो 2 का 2 पावर n होता है, n में यहाँ पे कितना है, -1 0 1 है, 3 मेंबर हैं, तो इसलिए 2 पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 29 के बाद एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल नंबर 30 कहता है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इफ यदि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में इक्वल है, यूनियन और इंटरसेक्शन ए और बी दो सेट हैं, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों यदि इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी दोनों ही सेट इक्वल होंगे। ठीक है, ए और बी दो सेट हैं और यदि ए और बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो, तो हमको दिखाना है कि ए इक्वल टू बी। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो मान लीजिए कोई भी स्मॉल ए को ए सेट का एलिमेंट मान लेते हैं और स्मॉल बी को मान लेते हैं बी सेट का एक एलिमेंट मान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्मॉल ए को मान लेते हैं कोई सेट ए है, उसका एक एलिमेंट है, तो लिखते हैं लेट स्मॉल ए, लेटर ए इज एलिमेंट ऑफ ए, या ए इज बिलोंगिंग टू ए। तो यदि ए जो है ए सेट का यदि एलिमेंट है, तो वो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा ना। देन ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू, क्या लिख सकते हैं अपन, ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ये ए सेट है और ये बी है, मान लो ए इसमें है, तो क्या हो सकता है, ये ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे ए क्या, यहाँ पे भी हो सकता है, ए सकता है ना। तो ए इसका एक एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा, ऐसा दिखाते हैं, ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी जो है और ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल हैं, तो सो ए इज ए बिलोंग, सो ए बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी भी होगा, है ना। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में इक्वल हैं, दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों इक्वल होने से क्या होगा, ए यहाँ पे भी यानी ए इंटरसेक्शन बी का भी एक मेंबर होगा। अब दोनों से क्या होगा, तो इससे मतलब क्या है, मतलब ए, सो ए सबसेट ऑफ ए, इसलिए ए जो है कैपिटल लेटर, चूंकि ए कहाँ पे है, ए यूनियन बी का भी मेंबर है और ए जो है ए इंटरसेक्शन बी का भी मेंबर है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए इस सबसेट ऑफ बी होगा, दोनों में है, मतलब क्या होगा, ए क्या है, ये शब्द भी संबोधन की
ए क्या होगा, सबसेट हो बी के, है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी। उसी प्रकार से अपन मान लीजिए लिखते हैं स्मॉल बी, लेट स्मॉल बी इज बिलोंगिंग टू सेट बी। मान लीजिए स्मॉल बी जो है लेट इस सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं अपन, बी इज आल्सो बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। जब बी जो है सेट बी में है, मान लो स्मॉल बी लेटर यहाँ पे लिखता है ना, सेट बी में रहता है, तो ए बिलोंगिंग ए यूनियन बी में भी ये होगा, है ना। और लेकिन यहाँ पे लिखा है क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, मतलब ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा है, तो इसलिए बी क्या होगा, ये बी जो है ये यहाँ पे भी बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। अब देखो बी जो है ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है और ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का एक सबसेट है। यहाँ पे दिया है, मान लो इसको वन मान लें, इसको मान लो सेकेंड, है ना, बी सबसेट आते हैं। From 1 and 2, A is subset of B and B is subset of A। जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो क्या होता है, फिर दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। इक्वल सेट होता है ऐसा होता है दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, है ना। सो A and B आर इक्वल सेट, इक्वल सेट है, इसलिए A इसको हो जाएगा B। ये हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे, मान लो स्मॉल लेटर ए को मान लेते हैं किसी सेट ए का एक मेंबर है, तो लिखते हैं ए से मेंबर ऑफ सेट ए। तो जब ए का मेंबर है तो ए यूनियन बी का भी मेंबर होगा स्मॉल लेटर ए, और दिया गया है कि इस ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए जो है ए इंटरसेक्शन बी का भी मेंबर होगा। इसका मतलब ये है कि ए बी का एक सबसेट होगा। उसी प्रकार मान लो बी को इधर मान लेते हैं सेट बी का कोई मेंबर मान लो, तो बी क्या होगा, ए यूनियन बी का भी मेंबर होगा, और ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है कि बी ए इंटरसेक्शन बी का भी एक एलिमेंट होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब ये है, क्या दिखाता है ये कि बी जो है सबसेट ऑफ ए है। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब है कि दोनों ए और बी इक्वल सेट है, यानी ए के एलिमेंट बी में है और बी सेट के एलिमेंट ए सेट में है ना, तभी एक दूसरे के सबसेट है। और इस प्रकार जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो क्लियर किया जा सकता है कि ए और बी आपस में इक्वल सेट है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ए और स्मॉल बी लेटर को लेकर के ये प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी यदि ए इंटरसेक्शन बी है तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है ए मार्केट, क्वेश्चन 32 देखो, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप आया और उन्होंने एक सर्वे किया 1000 कंज्यूमर्स पर और रिपोर्ट किया। उसमें रिपोर्ट बताया कि 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। ए और बी दो प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने सर्वे किया और देखा कि 720 कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, जबकि 450 कंज्यूमर
प्रोडक्ट बी को लाइक कर देता, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। हमें ये दिखाना है कि वो कम से कम संख्या कितनी होगी जिससे कि दोनों ही ए और बी प्रोडक्ट के चाहने वाले हैं। और कितने के ऊपर किया गया, कितने कंज्यूमर के ऊपर सर्वे किया गया, 1000 है ना। सबसे पहले अपन मानते हैं लेट, मान ली जाए यू इज यूनिवर्सल सेट, एंड यू हैज 1000 एन यू इक्वल टू हो जाएगा 1000। 1000 लोगों पर सर्वे करता है तो कितने हो गए, है ना। तो अपन यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, ए यू वेन डायग्राम देखो, यू इक्वल टू हो जाएगा 1000 और यहाँ पे ए है और ये है ना आपका बी। तो यहाँ पे दिया है एंड रिपोर्टेड द 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट है। मानो लाइक एक प्रोडक्ट को लाइक करने वाले हैं, एन ए इक्वल टू हो जाएगा मान ले 720 और एन बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 450। और व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, तो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले तो क्या लिखेंगे, सेट ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। इसे हमको निकालना है और उसमें पूछा क्या लिखा है, द लीस्ट नंबर, मतलब वो कम से कम संख्या कितनी कौन से कम लीस्ट नंबर है जिससे कि दोनों ही प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोगों का नंबर आना चाहिए, है ना। कम से कम कितने लोग दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, कहने का मतलब है कि दोनों प्रोडक्ट यानी ए और बी को कम से कम कितने लोग लाइक करते हैं। ज़्यादा नहीं पूछे, कम से कम। तो कम से कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। सबसे पहले क्या हमको ये मालूम है ना, ए यूनियन बी क्या फार्मूला होता है, एन ए यूनियन बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें फाइंड आउट करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए और एन बी का वैल्यू दिया गया है। तो एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का हमको वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन एन ए और एन बी का दिया गया है ना। तो अपन पहले रख देते हैं इसका वैल्यू। एन ए का वैल्यू है 720 और एन बी का वैल्यू है 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं कि ए और बी लीस्ट नंबर तब निकलेगा जब ए यूनियन बी का वैल्यू जो है 1000 से कम होगा, क्योंकि ये ए और बी प्रोडक्ट है, ए और बी इनके चाहने वाले हैं। इसमें लिखा है कि 720 ए प्रोडक्ट को चाहते हैं जबकि 450 लोग बी प्रोडक्ट को चाहते हैं। तो इनको जोड़ेंगे, है ना, तो भी वो क्या होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल 1000 लोगों पर सर्वे किया गया। 1100 तो हो नहीं सकता, है ना, या 900 हो सकता है भले ही, या 1000 हो सकता है। तो इसकी लिखते हैं, यदि आपको लीस्ट नंबर चाहिए तो इसका वैल्यू जो है यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी कम से कम, यानी इस प्रकार से भी हो सकता है वो ऐसा, जितना कम से कम होगा उतना ए और बी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। ए और बी का वैल्यू बढ़ेगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कम होगा। हो सकता है ऐसा भी हो जाए, अब यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन ही नहीं, तो तब होगा जब क्या होगा, ये यानी कहने का मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे 0 तो होगा नहीं, वो पूछा है लीस्ट नंबर कितना है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू अपन जितना कम होगा उससे ही इसका एन ए यूनियन बी का वैल्यू बढ़ेगा। यदि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जितना कम से कम होगा उतना यूनियन का ए यूनियन बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, वही नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर। उस लीस्ट नंबर पर निकालना, यानी ये नंबर कितना आएगा, यहाँ पे कितने नंबर होंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि एन ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू 1000, या तो 1000 से छोटा है या फिर इक्वल है। तो लिस्ट नंबर के लिए हम सीधा इसका वैल्यू 1000 रख के देखते हैं, यानी कि यू की जो वैल्यू है वो
यू की मैक्सिमम यानी ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू 1000 से या तो कम होगा या इक्वल होगा, तो हम उसको 1000 करके देखते हैं, तभी ये लिस्ट नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होगा। इसको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे वैल्यू मैं रखता हूँ 1000, तो ये हो जाएगा 720 और 450 को जोड़ो, कितना होगा 0 5 2 7 और 4 7 कितना होगा 11 माइनस इन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिस्ट वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1170 माइनस 1000, यानी क्या हो जाएगा 170। यही लिस्ट वैल्यू है, यही कम से कम वैल्यू है जिसको दोनों ही प्रोडक्ट ए और बी को लाइक करने वाले लोग हैं, उसके नंबर है 170 हो। क्योंकि हमने यहाँ पे ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू 1000 रख के देखा है, तो कितना निकला 170, मतलब कम से कम इतने लोग तो होंगे ही, ये 170 लोग होंगे ही जो कि ए और बी दोनों ही प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33। हाँ, एग्जाम्पल 33 देखिए। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, मतलब 500 लोग का कार को इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें पाया गया कि 400 ओन्ड कार है, जिसमें कि ये बताया गया कि कार के मालिक कितने हैं 400 लोग हैं, और यानी 400 लोग ऐसे हैं कि कार ए चलाते हैं, और 200 ओन्स कार बी, और 200 लोग हैं 200 लोग जो कार बी चलाते हैं या उसके मालिक हैं, है ना। 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार, और ए और बी प्रकार की दोनों प्रकार यानी ए और बी दोनों ही प्रकार की कार चलाने वाले या उनके जो मालिक लोग हैं वो 50 लोग हैं। इस दिस डाटा करेक्ट, क्या हमको दिखाना है कि ये क्या जो दिया गया डाटा है वो सही है कि नहीं, कि दिया गया डाटा सही है कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि क्योंकि इतने ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया 500 कार ओनर्स के ऊपर किया गया है, तो देख सकते हैं लेट यू इस क्या बोलते हैं उसको, लेट यू बी कंज्यूमर इन्वेस्टिगेटेड। लेट यू बी कंज्यूमर इन्वेस्टिगेटर, तो यू का वैल्यू रख देते हैं मान लो 500, है ना। और लिख रहा है कि 400 ओन कार ए, कार ए के ओनर है मान लो, तो उसको एन ए सेट से डिनोट करेंगे और उसको लिखेंगे उसका वैल्यू 400। इसी प्रकार से 200 कार ओन कार बी, तो बी कार का सेट होगा एन बी, और ये हो जाएगा 200 एंड 50 ऑन बोथ ए एंड बी, बोथ यानी कि इंटरसेक्शन एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 रख देते हैं। तो ए यूनियन बी निकल जाना चाहिए, पहले ए यूनियन बी देखते हैं कितना निकलता है। ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रखते हैं। एन ए का वैल्यू कितना दिया है 400 और एन बी है 200 और एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 50। देखते हैं एन ए यूनियन बी कितना आता है, 4 2 600, 600 में 50 मेहनत करेंगे तो कितना आएगा 550। तो एन ए यूनियन बी मतलब या तो ए के मालिक है ए कार की या फिर बी कार के मालिक है, तो टोटल मिला करके ए में बी है या ए बी चलाते हैं बी चलाते, तो कितना होगा 550। जबकि कितने को इन्वेस्टिगेट किया गया 500 कार ओनर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया, हमारा ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ रहा है 550,
लेकिन हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा, किससे? यू से, है ना। यू से या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, वैल्यू रखो 550, 550 लेस देन 500। यू का वैल्यू कितना है? एन यू का वैल्यू, एन यू का वैल्यू कितना है? 500 है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सत्य है। 550 लेस देन आर इक्वल टू 500 हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये तो ग्रेटर है ना, 550 ग्रेटर देन 500, जबकि आंसर हमारा है 550 लेस देन आर इक्वल टू 50। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, विरोधाभास है ये। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन लिखते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब दोनों बातों में विरोध हो रहा है। यू का वैल्यू कभी भी, ए यूनियन बी का वैल्यू कभी भी यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है करेक्ट। तो यहाँ पे विरोधाभास मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस डाटा इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी का मान, ए यूनियन बी का वैल्यू यदि 550 न हो करके कितना था, 500 से कम आना चाहिए। या 499 भी आ जाए या 500 भी आ जाए तो भी वो ट्रूथ हो जाता है, लेकिन यह क्या करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 550 आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो गिवन डाटा, जो सर्वे वाला जो दिए गए डाटा है वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा है। हाँ देखिए, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स, एक कॉलेज ने 38 मेडल्स फुटबॉल में दिए, है ना। फुटबॉल खेलने वाले मतलब अवार्ड किया गया अलग अलग खेलों के लिए, स्टूडेंट को अवार्ड किया गया। इसमें 38 मेडल फुटबॉल के लिए मिले, 15 मेडल बास्केटबॉल के लिए दिए गए और 20 मेडल जो दिए गए क्रिकेट के लिए। If these medals went to total of 58 men, अब मान लो ये मेडल जो है 58 में लोगों को दिए गए हैं, तीनों प्रकार के मेडल 58 लोगों को दिए गए, कुल मिला के मतलब 58 मेडल यदि बांटे गए। एंड ओनली 3 men got medals in 3 sports, और 3 लोग ऐसे थे कि जिन्हें तीनों ही प्रकार के मेडल मिले, यानी कि बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट और फुटबॉल में भी उनको अवार्डेड किया गया। ऐसे लोगों की जो संख्या कितनी थी? 3 थी। हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 और 3 स्पोर्ट, तो हमको ये बताना है कि 3 में से जो 3 गेम है, यानी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, उनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2-2 गेम में मेडल मिले। यहाँ जैसे दिया ना, 3 लोगों को ऐसे लोग हैं जिनको तीनों में ही मेडल मिले, फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। उसी प्रकार से हमको ये नंबर निकालना है कि 2-2 लोग भी होंगे जी, 2-2 मैच में भी, ये 2-2 गेम, यानी कि जैसे फुटबॉल क्रिकेट या क्रिकेट बास्केटबॉल या बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट और फुटबॉल, इसमें दोनों में मेडल प्राप्त करने वाले लोग कितने थे, ये नंबर हम निकालना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लेट ए बी एंड सी, क्या क्या कौन कौन से गेम है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट है। तो अपन मान लेते हैं एफ, फुटबॉल को अपन मान ले एफ से डिनोट करते हैं। लेट एफ एंड बी यानी बास्केटबॉल और समझ जाओ क्रिकेट के लिए सी, है ना। तो लेट एफ बी एंड सी आर डिनोटेड एफ के लिए फुटबॉल हो गया, बी यानी बास्केटबॉल, ये। तो अब वैल्यू रखते जाओ। फुटबॉल में कितना हो गया, एन एफ इक्वल टू क्या दिया है 38, बास्केटबॉल एन बी डिनोट कर रहे हैं और उसमें मिले 15,
उसी प्रकार से क्रिकेट के लिए मान लो एनसी बोले तो वो हो गया 20 मेडल मिले, है ना। फुटबॉल के लिए 30 मेडल, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 मेडल प्रदान किए गए। अब इसमें ये बताया कि 3 मेन गार्ड मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स, तो तीनों स्पोर्ट्स को हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 दिया है, और आपको दिया है टोटल मेडल कितना है 58। तो 58 को अपन मान सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल तो वही है ना, तीन ही के गेम है, इसलिए इसको ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू 58 बोलेंगे। तो हमको दो गेम में कितने मेडल मिले, कितने लोगों को वो निकालना है। तो हमको मालूम है फार्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला क्या होता है। जैसे ए यूनियन बी एन ए यूनियन बी कर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी होता है ना, उसी प्रकार यदि मान ली जाए ए बी सी 3 सेट है, तीनों को यूनियन किया जाए तो उसका वैल्यू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। केवल प्लस है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यदि 3 सेट दिए हैं ए बी सी के लिए तो उसके लिए ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल क्या होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मालूम होना चाहिए। तो देखो इसका वैल्यू हमारा करते हैं 58, तो 58 बराबर हो जाएगा एन ए का मान कितना दिया 38 प्लस एन बी का वैल्यू दिया 15 प्लस 20 माइनस ये सब बाकी लिख दो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन और अपना ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इसका वैल्यू दिया है एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस 3 दिया है, तो प्लस 3 रख देते हैं। अब देखो कितना आता है इसका वैल्यू 58 इज इक्वल टू हो गया आपका 3 ऐड करना है ना, तो 305 पे 5 76 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया है ना। तो ए 1 2 3 ये जो दो इंटरसेक्शन का जो ग्रुप है इनको लेफ्ट में ले आओ और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हो जाएगा 76 माइनस 58 यानी कि हो जाएगा 15। तो वैसे दो गेम में टोटल कितने मेडल बांटे गए 18 मेडल बांटे। जैसे तीन मेन ऐसे थे जिनको कि तीनों ही गेम में मेडल मिले, उसी प्रकार से 18 लोग ऐसे थे जिन्हें दो गेम में मेडल मिले। ये आएगा इसका आंसर।
नोट कर लीजिए इसको। इसी को अपन फिर से अपन वेन डायग्राम की सहायता से भी इसको बनाया जा सकता है ना। पहले इसको नोट कर फिर अपन इसको वेन डायग्राम की सहायता से बना के दिखाते हैं। ये देखो, ये वाला जो ये फुटबॉल के लिए, ये क्रिकेट, और ये नीचे बास्केटबॉल के लिए है ना। तो देखते हैं ये जो डी है, जो कि तीनों ही गोले में शामिल है, तीनों ही स्क्वायर में शामिल है डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3। और ए, स्मॉल लेटर ए जो है फुटबॉल और क्रिकेट को डिनोट कर रहा है। मान लो अगर दो का ग्रुप बना रहा हूँ मैं, ए स्मॉल लेटर ए जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट के लिए है, स्मॉल बी जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए है, और ये सी जो है स्मॉल सी क्रिकेट और बास्केटबॉल के लिए है। मान लो तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ए बी एंड सी आर डिनोटेड फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट, और बी यानी कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, और ये सी यानी कि हो गया क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट स्मॉल लेटर है फुटबॉल क्रिकेट के लिए है, स्मॉल भी फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए है, बास्केटबॉल के लिए, और क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के लिए मान लो क्या है ए बी एंड सी, ये सी है एंड सी, ये जो सी है वो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के लिए। तो इससे भी अपन देखते हैं, इसके जो डायग्राम में ऐसे ही होगा। यहाँ पे एन एफ इक्वल टू क्या होगा 30 फुटबॉल, 38 हो गया, ये आपका 15 हो गया, और ये आपको 20 हो गया। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये फुटबॉल के लिए 38 है, क्रिकेट के लिए 20 और बास्केटबॉल के लिए 15 है, और आपका यह है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको लिखता है 3 है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि देखो ए प्लस डी, देखो ए प्लस डी और प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 18। ए प्लस डी, बी प्लस डी और सी प्लस डी का कितना आया था 18 आया था। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना था 3 था, ये हो गया 18। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी या सी को कितने मिले 9। ये क्या है दो का ग्रुप है ना, फुटबॉल क्रिकेट, या बी क्या है फुटबॉल और बास्केटबॉल, और स्मॉल सी जो है क्रिकेट या बास्केटबॉल। तो इस प्रकार से ए बी सी दो के ग्रुप जो थे उनको कुल मिला कितने मेडल मिले 9। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इन एग्जैक्टली 2 और 3 स्पोर्ट्स में कितने मेडल हो गए 18 को, यदि क्योंकि सी तो डी में मिल गया ना, डी ग्रुप यानी फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल में 3 मेडल्स। तो इस प्रकार से ए और ए प्लस बी प्लस सी को कितने मेडल मिले 9 मेडल मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम्पल का हल हमने यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है। अब अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।